सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि अगला जो वीडियो होगा हमारा वो बेयरिश ट्रेंड पे होगा। आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानने का मैं तरीका बताऊंगा कि बेयरिश ट्रेंड कब होगा और बेयरिश बुलिश ट्रेंड कब होगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेयरिश ट्रेंड में साइडवेज, बेयरिश साइडवेज कहेंगे या बुलिश साइडवेज कहेंगे, तो दोनों चीज़ पे आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं ट्रेंड की बात बार बार क्यों करता हूं आपसे? प्राइज एक्शन में ट्रेंड जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों? कि ट्रेंड के अगर विपरीत आप चलते हैं तो आप नुकसान करेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नदी सबने देखा होगा, नदी में बाढ़ आती है, सबने देखा होगा। नदी में बाढ़ आई हुई है और जिस दिशा में बहाव है पानी का, उस दिशा में अगर आप चलते हैं तो आसानी से आप जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। लेकिन अगर पानी के बहाव के विपरीत दिशा में अगर आप चलना चाहते हैं तो 10 20 5 कदम तो चल सकते हैं, लेकिन आप मानसिक और शारीरिक दोनों थकान महसूस करने लगेंगे और अंतोगत्वा या तो आप साइड लग जाएंगे, अगर लग पाए तो साइड लग जाएंगे, या आप डूब जाएंगे। आपका नुकसान हो गया। इसीलिए ट्रेंड में ही चलना पड़ेगा। ट्रेंड में चलने के लिए आपको ट्रेंड पहचानना आना चाहिए कि आज जो मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद आज का जो मार्केट का ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड था तो अब बुलिश ट्रेंड बन रहा है या बेयरिश ट्रेंड में हम चल रहे हैं। बुलिश ट्रेंड में हम ओपन हुआ हमारा मार्केट, तो क्या बुलिश ट्रेंड में ही हम चल रहे हैं या बुलिश ट्रेंड से कन्वर्ट होकर के बेयरिश ट्रेंड में हम आ गए हैं? ये आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर बेयरिश ट्रेंड में है और बेयरिश ट्रेंड में आप पुट में बाय कर रखे हैं तो आपका प्राइस का जो है इंक्रीजमेंट यानी बढ़ोतरी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, कम समय में ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर बेयरिश ट्रेंड में बुलिश का कैंडल बन रहा है और उस पर अगर आप बाय कर लेते हैं अप में, कॉल में, तो आपके साथ क्या हो गया कि कैंडल तो बड़ा बन जाएगा, लेकिन पॉइंट आपको जहां 15 मिलना चाहिए तो वहां 5-7 पॉइंट ही मिल पाएगा। आपका नुकसान हो गया। टाइम ज़्यादा लगा, कैंडल बड़ा हुआ, आपका आशा बहुत बड़ा था, लेकिन आशा के विपरीत पॉइंट आपको बहुत कम मिला। कभी कभी क्या होता है, बेयरिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में एक बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है और अगर आप समझ गए कि आप भाई ये तो बड़ा कैंडल बन रहा है यार, ग्रीन का इसी में बाय कर लो, आपने बाय कर लिया, वो पलट के नीचे आ जाएगा या दूसरा कैंडल रेड बन के नीचे आ जाएगा। तो इसका खतरा ज़्यादा रहता है, एसएल ज़्यादा हिट होता है। बहाव के विपरीत आप चलेंगे, एसएल आपका ज़्यादा लगेगा, एसएल आपका ज़्यादा हिट होगा, नुकसान आपका ज़्यादा होगा, आपको मार्केट से बाहर आ जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, ध्यानपूर्वक आइए, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। बेयरिश ट्रेंड कब बनेगा, बुलिश है तो बेयरिश ट्रेंड कहाँ से बनेगा, कब बनेगा, बेयरिश है तो बुलिश कब बनेगा, साइडवेज है ये बेयरिश साइडवेज है या बुलिश साइडवेज है, ये आपको मैं आज चार्ट पे चल के दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन पे हमने 3 वीडियो डाल चुका हूँ, ये शायद तीसरा वीडियो है। मेरा 10 से 12 वीडियो आप देख लीजिए। कन्फर्म ढंग से हम आपको कह सकते हैं कि आप प्राइस एक्शन को लगभग 50% समझ जाएंगे। 50% तो आपका दिमाग जितना कंसस होकर के आप प्राइस एक्शन को समझेंगे, मार्केट को समझेंगे, उतना जल्दी आप टेकअप कर पाएंगे। लेकिन ये 10-12 वीडियो देखने से आपका प्राइस एक्शन का लगभग मामला सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आइए हम चार्ट पे चलते हैं। उसके पहले एक बात और मैं बता दूं, मैं सेबी से कोई रजिस्टर्ड नहीं हूं। हम जो आपको कुछ भी बताते हैं ये आपको शिक्षा के पर्पज से बताते हैं। आप मेरे कहने पर पैसा नहीं लगाएंगे मार्केट में। लगाना होगा तो अपने
इकोनॉमिक एडवाइजर से पूछ लेंगे, घर परिवार से पूछ लेंगे, अगर सहमति बनती है तो पैसा लगाएंगे, अब वरना मेरे कहने पर नहीं लगाएंगे। आइए चार्ट पर चलते। तो दोस्तों आइए हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। देखिए आज हम जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं वो बेरिश ट्रेंड को पहचानने की बात करते हैं। बेरिश ट्रेंड आप कैसे पहचान पाएंगे? आइए ये देखिए 13 तारीख का मार्केट, यहाँ देखिए 13 तारीख लिखा हुआ। अब ये जो हमारा ओपनिंग हुआ है पहला कैंडल, अब ये देखिए ये हमारा कल का जो ये हाई है, कल का ये जो हाई है इससे ऊपर ये देखिए कैंडल ओपनिंग हुआ है। तो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कल के हाई के ऊपर हमारा मार्केट ओपनिंग होता है तो वो बुलिश पैटर्न में, बुलिश ट्रेंड में ही माना जाएगा। कन्फर्म है? अब आइए ये हमारा कैंडल नीचे ओपन होकर के आया है, आते 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 पहला कैंडल देखिए, ये पहला कैंडल है, कैंडल आ करके नीचे आया, नीचे आ रहा, अब यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू किया। ठीक है जी, अब यहाँ से ये सपोर्ट लेना शुरू किया और हम कल के हाई के नीचे आ गए। ये जो कल के हाई के देखिए, ये जो नीचे हमारे हैं, कल के हाई के नीचे आके हम सपोर्ट पर आ गए, कल के हाई के सपोर्ट पे आ गए। अब यहाँ से हमको देखना है कि ये मार्केट जो है अब कहाँ जाएगा, बुलिश बनेगा या बेरिश ट्रेंड में रहेगा। अभी तो बुलिश ट्रेंड में ये खुला था, बुलिश ट्रेंड में मार्केट को ओपनिंग हुआ था, लेकिन ये नीचे आते 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 हमारा कल के हाई के नीचे आ गया। तो अब बेरिश ट्रेंड में आ गए हम, खुले थे बुलिश ट्रेंड में, आ गए हम बेरिश ट्रेंड में। अब आइए बेरिश ट्रेंड में हमने जो हमारा जो मार्केट ये सपोर्ट बनाया है, ग्रीन वाला जो सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट बनाया। अब ये इंतजार हमको करना है ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो बुलिश बनने की कोशिश करेगा मार्केट, और नीचे आएगा तो बेरिश के बेरिश में ही रहेगा, क्योंकि हमारा ये कल का हाई का नीचे आ चुका है ये कैंडल। तो हम अभी बेरिश ट्रेंड में यहाँ पे यहाँ से नीचे बेरिश ट्रेंड में आ चुके हैं। अब ये देखना पड़ेगा ये मार्केट क्या करता है, बुलिश बनना चाहता है या बेरिश बनना चाहता है। अब ये देखिए ये धीरे 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 सपोर्ट लेता लेता ये हमारे सपोर्ट को तोड़ा है, सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन सपोर्ट को तोड़ने के बाद में रुक नहीं सका, सस्टेन्ड मार्केट नहीं कर सका हमारे सपोर्ट के नीचे। फिर एक ग्रीन कैंडल बना करके ये ऊपर चला गया। अब ये ऊपर चला गया, तब यहाँ से देखिए इस रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ये घूमना शुरू किया, जिलेबी की तरह घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ तक घूमता ही रहा, शाम तक घूमता ही रहा। ठीक है जी, पूरे शाम तक ये घूमता ही रहा। अब क्या हुआ बाबूजी, अब इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे बेरिश ट्रेंड का साइडवेज। क्यों कि इस कल के हाई के नीचे हम जो है ना हमारा मार्केट आज आ गया, और फिर इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर नहीं गया। अगर ऊपर जा करके हमारा आज वाला हाई के ऊपर चला जाता, अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर हमारा मार्केट जाता, क्योंकि कल का ये हाई था, तो कल के हाई के ऊपर अगर हमारा ये मार्केट ये कैंडल ऊपर चला जाता तो हम बुलिश बन जाते। लेकिन बुलिश बन जाते, बुलिश कंप्लीटली कंफर्म तब बनेंगे जब ये आज का हाई को क्रॉस करके तोड़ करके ऊपर चला जाएगा। क्या ये कैंडल इस कल के हाई का जो रेसिस्टेंस है इसको तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। यहाँ से देखते जाइए आप, ये नहीं तोड़ पाया, कहीं तक से कहीं तक भी नहीं तोड़ पाया। ठीक है जी, ये 14 तारीख है, देखिए कैंडल ये बन गया है कल का। तो 13 तारीख पे अभी बात करते हैं। तो ये हमारा क्या समझ में आया कि हम ओपनिंग मार्केट का बुलिश में हुए और बेरिश में आकर के बेरिश साइड बेज में हमारा मार्केट क्लोज हो गया, बेरिश साइड बेज में हमारा मार्केट क्लोज हो गया, ये कंफर्म हो गया। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर मार्केट बेरिश होता है
बेयरिश ट्रेंड में होता है। और साइड वेज जब बनता है, ज़्यादा साइड वेज बनने लगता है, एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह कैंडल एक दो का ऊपर बनना शुरू होता है, तो ज़्यादातर चांस होता है नीचे आने का, यानी ट्रेंड को बेयरिश ही कंप्लीट करने का चांस बनता है। लेकिन ऐसा कंफर्म बात नहीं है, बुलिश भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है बेयरिश ही बनने का, बेयरिश ही मार्केट आगे बढ़ने का। ठीक है, अब ये आज का हम 13 तारीख का हम कंप्लीट समझ गए कि हमारा मार्केट बुलिश हुआ था ओपनिंग। अब बुलिश ओपनिंग होने के बाद कल का ये जो हाई था हमारा, ये जो हाई था, हाई के नीचे हम आ गए और दिन भर हम कल के नीचे एक हाई ही रह गए, तो ये हमारा बेयरिश साइडवेज हो गया। ठीक, आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये 14 तारीख का है। 14 तारीख को हमारा ओपनिंग होता है। 14 तारीख को ओपनिंग क्या होता है, 13 तारीख के हाई से हम नीचे हमारा कैंडल ओपनिंग होता है। ठीक है, 13 तारीख का ये हाई है, ये 14 का है। 14 तारीख का हाई हमारा ओपनिंग होता है और उसके बाद हम जो है फिर नीचे आते रहते हैं, हमारा मार्केट नीचे आते रहता है। ठीक है जी, अब ये हमारा मार्केट और भी क्रॉस कर गया, यानी 13 तारीख के सपोर्ट को, 13 तारीख के सपोर्ट को भी तोड़ के हम नीचे आ गए। 13 तारीख के सपोर्ट को हम नीचे आ गए तोड़ के, इसका मतलब हम बेरिश में आ गए। यहाँ से इस सपोर्ट के नीचे हम जो है बेरिश ट्रेंड में आ गए। लेकिन क्या आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बेरिश ट्रेंड में जो हम मार्केट हमारा आया, क्या बेरिश ट्रेंड में किसी भी पहले वाले स्विंग को तोड़ा, पहले वाले स्विंग को तोड़ा? ये देखिए, पहले वाले स्विंग आपका अभी बना कहाँ था, अभी यहाँ से बनना शुरू हुआ था। पहला स्विंग ये बना था, इसके नीचे ये आता, इस स्विंग को तोड़ के नीचे आ जाता, तब जाकर के हम बेयरिश मानते। लेकिन पहला वाला जो स्विंग बना रेड एंड ग्रीन, इस स्विंग के नीचे आया, फिर ऊपर ही उतनी तेजी से भाग गया जितनी तेजी से ये वाला कैंडल रेड वाला बना था हमारा, बड़ा वाला दोनों कैंडल, उतनी तेजी से उसको कवर अप करने के लिए ये जो है ऊपर भागता चला गया। अब क्या हुआ ये देखिए, 13 तारीख का ये हाई है, रेसिस्टेंस है, ये हाई है, ये हाई है, 13 तारीख का ये हाई है, ये देखिए। अब इस हाई के ऊपर हम गए तो हैं, तो इस हाई के ऊपर जब हम चले गए तो हम क्या हो गए, बुलिश ट्रेंड में आ गए, मार्केट हमारा बुलिश ट्रेंड में आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बुलिश ट्रेंड में ही हम साइडवेज पूरा हो गए, ऊपर रेसिस्टेंस नीचे सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस एक सपोर्ट के नीचे हम जिलेबी की तरह घूमना शुरू कर दिए। तो ये बुलिश ट्रेंड का साइडवेज है। एक मैंने आपको बताया पहले बेरिश ट्रेंड का साइडवेज, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बुलिश ट्रेंड का साइडवेज है, यानी हम बुलिश तो हैं लेकिन बुलिश ट्रेंड में भी हम साइडवेज में हैं। आइए जी, अब देखिए, इस ये जो ग्रीन वाला सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को कोई तोड़ पाया? ये देखिए, यहाँ भी कोशिश किया, यहाँ भी कोशिश किया, ये भी कोशिश किया, ये भी कोशिश किया, ये भी कोशिश किया, तीन चार जगह कोशिश हुआ, नहीं तोड़ पाया, ऊपर नहीं जा पाया। अब ये एक स्विंग बनाया ऊपर जाकर के, इस स्विंग को, ये जो स्विंग है इस स्विंग को, पहले वाला स्विंग को तोड़ा है। तो इसका मतलब हम बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। लेकिन क्या मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा पाया? नहीं जा पाया। क्यों? कि टाइम हो चुका था मार्केट क्लोजिंग का, मार्केट क्लोज होना था, वो वहीं पे आकर के साइडवेज में ही क्लोज हो गया। एक बात और मैं आपको विशेष बता देता हूँ, जो शायद लोग बताया होगा, अब तक ट्रेंडर नहीं बताया होगा। आप लोग कहते हैं कि 3 बजे का कैंडल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ट्रेंडिंग में होता है कैंडल, यानी कि अगर अप में जा रहा तो अप में बहुत तेजी 20 30 40 पॉइंट बना के दे जाएगा, बेरिश में जा रहा तो बेरिश में 30 40 पॉइंट 50 पॉइंट दे के चला जाएगा। आप इंतजार करते रहते हैं। तो उसमें एक चीज समझ लीजिए, अगर दिन भर कैंडल साइड वेज ही रहा तो क्लोजिंग भी साइड वेज ही रहा, उसमें आपको अप में या डाउन में
25-50 पॉइंट मिलने वाला नहीं है। अगर मार्केट दिन भर साइडवेज में ही है, चाहे बुलिश साइडवेज हो या बेयरिश साइडवेज हो, कोनो साइडवेज हो, अगर दोनों में से कोनो साइडवेज है मार्केट आज का, तो वो 3 बजे वाला कैंडल जो बनेगा वो कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, यानी उसी बीच में आपको साइडवेज के ही बीच में सेंटर में या ऊपर नीचे जाके क्लोज हो जाएगा। वहाँ बहुत बढ़िया आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट कब मिलेगा 3 बजे वाले पे कैंडल पे? जब बुलिश ट्रेंड में हो, मार्केट बुलिश ट्रेंड में ऊपर ऊपर जा रहा है और 3 बज गया, तो उस समय आप ध्यान रखिएगा, तो देखिएगा कि 3 बजे वाला कैंडल भी ग्रीन का बनेगा और बड़ा बनेगा, 30-40 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट भी आपको दे जाएगा। अगर बेरिश कैंडल, बेरिश ट्रेंड में दिन भर हम चले हैं, तो बेरिश ट्रेंड में अगर 3 बज गया, अब बेरिश ट्रेंड में ही 3 बजे का कैंडल बन रहा है, तो बेरिश ट्रेंड का ही कैंडल बनेगा बड़ा, और उसमें आपको जो पॉइंट मिल जाएगा, 10, 20, 25, 50 पॉइंट भी मिल जाएगा। लेकिन साइडवेज अगर दिन भर मार्केट, तो 3 बजे के कैंडल पे आप कतई भरोसा मत कीजिए, वो साइडवेज में ही जाकर के आपको खत्म कर देगा। ठीक, इतनी बात हो गई। आइए एक दो चीज और दिखाता हूं। बुलिश और बेरिश आपको मैंने बता दिया। ये देखिए, ये देखिए 12 तारीख है, 12 तारीख का कैंडल का ओपनिंग देखिए, ये 11 तारीख का कैंडल है। 11 तारीख के कैंडल के ऊपर जो है ना हमारा 12 तारीख का कैंडल का ओपनिंग हुआ है। ठीक है, तो हम बुलिश तो ऑटोमेटिक है। ठीक, अब आइए हम बढ़ते जा रहे हैं, अब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कैंडल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को आप देख लीजिए। देखिए, इसका हाई यही रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस है इसका हाई है, 12 तारीख वाला कैंडल का, 11 तारीख वाला कि ये हाई है। ठीक है जी, अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं ये कि 11 तारीख हाई का जो 11 तारीख का जो हाई है कैंडल का, उस हाई को हम तोड़ के यहां तक आ गए। बुलिश थे, बुलिश रह गए, बुलिश ट्रेंड में हम चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इस स्विंग को, रेड एंड ग्रीन वाला जो स्विंग बना है, इस स्विंग को तोड़ के कोई स्विंग ऊपर बना? ऊपर नहीं बना। अगर इस स्विंग को क्रॉस करके ऊपर कोई स्विंग बनता, तब हम समझ लेते कि हमारा मार्केट आज बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस रेसिस्टेंट के पास एक स्विंग हमारा बना, इस स्विंग के बाद हमको लगा कि ऊपर जाएगा, आपको लगा होगा ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, इसी के अंदर घूमता रहा घूमता रहा, एक स्विंग ऊपर जाके बना दिया। इस स्विंग को तोड़ करके इस स्विंग से ऊपर जाके एक स्विंग बना दिया। हमको लगा, आपको लगा कि अब हमारा जो है ना मार्केट बुलिश ट्रेंड में ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, ये फिर इसी में आ गए, हम नीचे ही आ गए। तो बुलिश साइडवेज ही हम फिर आ गए, बन गए बुलिश साइडवेज। फिर दूसरी बार कोशिश किया इस स्विंग को तोड़ने का, ये वाला स्विंग, इस स्विंग को तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन क्या तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया। फिर हम नीचे आ गए, सस्टेन नहीं कर पाए। फिर धीरे 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 देखिए ये मार्केट इसी में साइडवेज होता रहा, होता रहा, होता रहा। अब देखिए बेयर स्टैंड कहां से बना, ये देखिए, गौर कीजिएगा। एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग, ये 4 स्विंग अप में जा रहा है तो बना है। अब आइए पहला स्विंग देखिए, ये रेड वाला जो कैंडल बना है, ये पहला स्विंग को तोड़ा, बेरिश बनना शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा स्विंग को भी तोड़ दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा स्विंग था, इस स्विंग को भी
इस सपोर्ट पर तोड़ दिया और तोड़ करके ये बेरिश ट्रेंड में आ गया। ये सबसे बड़ा हाथ स्विंग था। ये देखिए यहां से ओपनिंग हुआ आपका, ये देखिए यहां से आपका ओपनिंग हुआ और यहां पे जाके ये अपना सपोर्ट बनाया, यहाँ पे जाके सपोर्ट बनाया और ऊपर जाके ये रेसिस्टेंस बनाया। इसी रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हम घूमते रहे, एक स्विंग बनाया, दो स्विंग बनाया बुलिश होने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं जा पाए। अब क्या हुआ, ये हम साइडवेज जितना हो गए। उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक का ये सबसे बड़ा स्विंग है, मोड़ जिसको आप कहते हैं। एक मोड़ देखिए ये है, एक मोड़ ये है, एक मोड़ ये है, एक मोड़ ये है, चार मोड़, एक दो तीन चार मोड़। इस चार मोड़ में से जो है ना सबसे बड़ा मोड़ ये है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जब ये वाला जो आपका ये हैमर बना है, ये हैमर भी कोशिश किया था इस रेसिस्टेंस को तोड़ने का, लेकिन ऊपर नहीं जा पाए, नीचे ही दम तोड़ दिया। उसके बाद जो रेड बनना शुरू हुआ तो इस स्विंग को भी हमने तोड़ा, इस स्विंग को भी तोड़ा, इस स्विंग बड़े वाले भी स्विंग को तोड़ दिया। अब यहाँ जब आए तो हम इस स्विंग को तोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ, बुलिश से हम बेरिश ट्रेंड में आ गए, बुलिश से हम बेरिश ट्रेंड में आ गए। अब देखिए फिर यहाँ एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर ये यहाँ एक स्विंग बनाया देखिए, और ये स्विंग को तोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाकर नीचे आ गए। यानी हम बेरिश ट्रेंड में ही रह गए और बेरिश ट्रेंड में ही हम जाके क्लोज हो गए। ये देखिए बेरिश ट्रेंड में हम आए ना, ये वाला जो हैमर है लाल वाला, ये 2:55 का कैंडल है, ये 3 बजे का कैंडल है। इसको ये देखिए 3:15 लिखा हुआ है, ये 3 बजे कैंडल है। मैंने क्या कहा था, अगर हम बेरिश स्टैंड में हैं तो बेरिश स्टैंड में ही विश्वास रखिए कि जो 3 बजे का कैंडल बनेगा बड़ा ही थोड़ा बनेगा, हमको अच्छा खासा पॉइंट दे देगा। लेकिन हम साइड बेज में हैं तो साइड बेज में हमको पॉइंट नहीं मिलेगा 3 बजे वाले कैंडल में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 5-7 पॉइंट ऊपर जाएगा, 4-5 पॉइंट नीचे आएगा, 4-5-10 पॉइंट नीचे आएगा, तो 10 पॉइंट फिर लांगे ऊपर चला जाएगा। और अगर बेरिश स्टैंड में है तो कैंडल जो हमारा बेरिश स्टैंड में अच्छा पॉइंट दे जाएगा। अगर बुलिश स्टैंड में हम जा रहे हैं तो 3 बजे कैंडल बुलिश स्टैंड में अच्छा खासा बन जाएगा, अच्छा पॉइंट आपको दे जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और आपको बताऊंगा, प्राइज एक्शन में, प्राइज एक्शन में सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आपको कौन सा कैंडल देख करके बाय करना चाहिए, कौन सा कैंडल देख करके बाय नहीं करना चाहिए। एक तो मैं बता दूं कि आप बोलोगे कि ये तो चार्ट देख के कोई भी बता देगा, चार्ट देख के अमूनन कोई भी आदमी चार्ट देख के बता देगा, बड़ा कैंडल बनता हुआ देखेगा तो उसके पहले जो कैंडल बना देगा कहेगा ये देखो यही कैंडल के बाद आप नीचे आना। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर बेरिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में बन यानी कि ऊपर नीचे नीचे से अप में जा रहा, अप में जा रहा, अप में जा रहा, और अगर वो नीचे आना है तो कौन सा कैंडल बनाएगा वो मैं आपको उदाहरण दिखा करके समझाता हूँ। एक दो जगह मार्किंग मैंने लगा रखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा पाया। चलिए ये तो साइड बेज ही है, साइड बेज ही है, साइड बेज ही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कैंडल यहाँ ओपनिंग हुआ है, ये कैंडल के बाद में ये अपना बन रहा है, कोई प्राइज एक्शन बना के नहीं चल रहा है, सीधा सामान्य कैंडल बनाता जा रहा है, जाता जा रहा है। हमको कहीं बाय और सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से बैठना पड़ेगा। हम बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठते बैठते देखिए ये कैंडल यहाँ तक आ गया। उसके बाद में देखिए जो रेड वाला कैंडल बना है तो यहाँ पे कोई प्राइज एक्शन बना करके नहीं बना है। यहाँ पे कोई हैमर बनता रेड वाला, यहाँ पे छोटा साइज का कोई हैमर बनता, तब आप जो है ना बाय कर लेते तो आपको फ़ायदा हो जाता। यहाँ पे भी देखिए नीचे आया लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। अब ये देखिए
फिर ये स्विंग बनाता बनाता ऊपर गया। यहाँ पर भी अगर आप बोलेंगे कि कोई बेरिश कैंडल का ट्रेंड का कुछ पहचान दिखा रहा है कि कम से कम ये सपोर्ट तक आएगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिखाया। यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल नहीं दिखाया। 1 2 3 3 कैंडल बना। अब उसके पहले एक चीज आप समझ लीजिए, तब और आपको थोड़ा सा सुविधा होगा। हम सपोर्ट से चलते 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 रेसिस्टेंस के पास आए। यहां पे दो स्थिति बनती है। जैसे ये ग्रीन कैंडल रेसिस्टेंस को तोड़ता है, तो रनिंग में 1 2 कैंडल बड़ा बना सकता है। 1 2 बड़ा कैंडल 15 पॉइंट 20 पॉइंट का बना सकता है। 1 कैंडल बना सकता है, 2 कैंडल बना सकता है। लेकिन वो रनिंग में आपका रिस्क पे जाना है। आप रिस्क पे जा सकते हैं तो जाइए, वरना कोई प्राइज एक्शन नहीं बना। यहाँ पे कोई प्राइज एक्शन नहीं बना है कि रेसिस्टेंस को तोड़ के जा रहा है तो हमको जाना चाहिए। ये आपका रिस्क है। अगर आप बड़ा बड़ा कैंडल रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है और आप बाय कर रहे हैं कॉल में, तो वो आपका रिस्क है। वहाँ पे कोई प्राइज एक्शन नहीं बना है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। तो जब कोई प्राइज एक्शन बना ही नहीं है तो हम स्थिर में रहेंगे। ये कैंडल ऊपर गया, लोगों को बायर को लुभाया, लेकिन क्या ये ऊपर गया? जब ऊपर जाके सस्टेन किया, ऊपर दूसरा कैंडल बनाया, तुरंत रेड कैंडल बना दिया। ठीक, हम निश्चिंत कैसे होते? ये एक कैंडल और बनाना था, बना लेता, नहीं बनाना था तो यहीं पे छोटा सा ये कैंडल रेड बनाया, मान ले हम क्या मान लेंगे कि हमारा ये जो है रिटेस्ट कर लिया। तो रिटेस्ट करने के बाद में अगर इस कैंडल को, रेड वाले कैंडल को पार करता ऊपर जाता है, तब हम वहां पे बाय कर लेंगे। लेकिन बाय तब करेंगे जब यहाँ पे एक छोटा सा है हामर बनाएगा ग्रीन में। यहाँ पे एक छोटा सा हामर बनाएगा ग्रीन में, बड़ा हमर नहीं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। बड़ा हमर नहीं चाहिए, बड़ा हमर अक्सर धोखा देता है। छोटा सा यहाँ पे रिटेस्ट के बाद, ये जो रेड कैंडल के बाद में यहाँ छोटा सा हमर बना देता, तो आप कंफर्म होकर ऊपर के लिए बाय कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या यहाँ पे बना है? ये देखिए इनडिसीजन वाला कैंडल बना दिया। ये जो हरा वाला है इनडिसीजन वाला कैंडल बना दिया, कोई डिसीजन ही नहीं है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। फिर क्या करना है? तो इसीलिए कहते हैं ये रनिंग में जब रेसिस्टेंस को तोड़ के जा रहा है तो वहां पे रिस्क नहीं लीजिए। कभी कभी क्या होगा कि 10 20 25 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा वहीं से रुक जाएगा, कभी कभी नीचे आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम कर देगा, आपका एसल खा जाएगा। अगर यहाँ पर रिटेस्ट हो गया और छोटा हमर बना देता है तो आप कन्फर्म होकर ऊपर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 20 25 पॉइंट आपको मिल जाएगा आसानी से। एक चीज़ ये मैं बताया, जब रेसिस्टेंस तोड़ करके ऊपर जाने लगे, एक छोटा हमर चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा हमर चाहिए, आपका काम कंफर्म हो गया। ठीक, अब आइए यहाँ से नीचे आना शुरू किया। कैसे? ये कोशिश किया, हरा वाला कैंडल ऊपर नहीं जा पाया, फिर रेड बना, फिर ये जो इंडिसियन वाला कैंडल ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं बन ऊपर जा पाया, 2 जगह फेल हो गया बायर। अब आइए तीसरा जगह फिर वो जाने की कोशिश किया, फिर जो है ना वीक छोड़ करके फिर नीचे आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बायर में दम नहीं है, बायर अब ऊपर जाने की क्षमता नहीं रख पा रहा है। इच्छा तो है जाने के ऊपर, लेकिन क्षमता नहीं रख पा रहा। अब यहां से कैंडल बेरिश बन के नीचे आएगा, रेड कैंडल बन के नीचे आएगा। लेकिन क्या सभी जगह आप फिर रेड कैंडल के लिए बाय कर लेंगे? नहीं, वहां पे आपको मैं बताता हूं क्या करना पड़ेगा। अगर इस तरह का ये जो हमर है, ये देखिए रेड वाला, ये रेड हमर अगर यहां पे बना देता है, तब आप रेड हमर पर एसल रख करके नीचे दूसरे कैंडल पे बाय कर सकते हैं, बाय कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अगर एसल जाएगा आपका तो 1 आध बार जाएगा, बाकी 7 8 बार 5 बार आपको प्रॉफिट देगा। और अगर जाएगा तो 1 से 2 बार जाएगा, छोटा सा एसल जाएगा, चूंकि आपका एसल यही होगा। जैसे ये ग्रीन बन के या इस रेसिस्टेंस तक आने लगे, आप निकल जाओ, तो आपका छोटा से 1 2 को एसएल जा सकता है, जाता तो है, जा सकता है, जाएगा भी, लेकिन प्रॉफिट का चांस 7 8 ये बार होगा और 1 2 बार एसएल हिट होने का होगा। तो ये जब हमर बना दे, ये ऊपर बना देता, यहाँ बना देता या यहाँ बना दिया, ये हमर रेड वाला, तो आपके लिए पुट में बाय करने का रास्ता बन गया। ठीक, आप ऊपर एसएल रख दीजिए और ये दूसरे कैंडल पे बाय कर लीजिए। अब आप बोलेंगे ये जो ये 3 4 कैंडल में हमारा तो नुकसान हो जाता, तो लोग क्या करेगा? यहाँ साइड पे जो गया 3 कैंडल। लेकिन उसके बाद भी देखिए,
क्या ये कैंडल ग्रीन वाला जो डंडी बनाया है, क्या आपके ये जो हमड़ बना है रेड वाला, इससे ऊपर गया? नहीं गया ना, उसके नीचे रह गया ना। एसएल आपका इसके ऊपर है ना, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ ना। फिर ये 3-4 कैंडल के बाद देखिए आपका 15-20 पॉइंट यहाँ दे दिया। ठीक, तो ऊपर में जब रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने लगे और 1-2 कैंडल बनता हो छोटा छोटा, उसके बाद में ऐसा हमड़ बना देता हो रेड कैंडल में, तो आपको पुट में बाय करने का रास्ता 90% तक कंफर्म कर देता है। ऐसा आप तलाश क्या कीजिए, रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाए और छोटा मोटा कैंडल, छोटा छोटा कैंडल बना के ये ऐसा हमड़ बना दे तो रेड वाला, तो आप नीचे के लिए पुट में बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये मैंने लगाया, ये सपोर्ट पे आके हमर बना है। ये हमर हालांकि हमको पसंद नहीं है, ये बहुत बड़ा हमर है। अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका वीक बहुत बड़ा है और इसका ऊपर भी वीक निकला है। ऊपर वीक नहीं निकले तो और अच्छी बात है, बहुत सॉलिड वो बुलिश कैंडल कहलाता है। और अगर वीक भी निकला हो तो छोटा वीक निकला हो और ये हमर भी थोड़ा छोटा बना हुआ हो, ये जो वीक है ना थोड़ा और छोटा हो, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद के लायक होता है। अब ये देखिए इस सपोर्ट पे बना, इसके सहारे आप चले गए ऊपर तक, कम से कम ये सपोर्ट तक तो आप ले ही सकते थे। नीचे हमर बने रेड ग्रीन और छोटा हमर बने, आप ध्यान रखिएगा प्राइस एक्शन पे जब बैठते हैं मार्केट में, छोटा हमर बने यहाँ पे, तो आपको ऊपर जाने का चांस है, कॉल में बाय करने का चांस है। नीचे एसएल लगा दीजिए और ऊपर बाय कर लीजिए। और अगर ऊपर से रेसिस्टेंस तोड़ करके अगर नीचे आना शुरू कर रहा हो, आप तो देख ही रहे हैं कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बन पाया, रेड बन गया, समझो रिटेस्ट किया हो, लेकिन ये जो बीच में इंडिसिजन वाला कैंडल ये ऊपर जा ही नहीं पाया। इसका क्या मतलब हुआ, बायर में दम खत्म हो गया। उसके बाद में ये रेड कैंडल तो बाद में बना, पहले ग्रीन बना होगा, ग्रीन बन करके ऊपर गया, लेकिन क्या इस दोनों कैंडल के ऊपर सस्टेन किया? नहीं किया, वो नीचे आ गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया अब मार्केट ऊपर नहीं जा सकता अभी फिलहाल मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बायर में अभी दम नहीं है। फिर ये हमर बन गया रेड वाला, आप बाय कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे रेड हमर पे बाय करेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और नीचे ये छोटा हमर बने सपोर्ट पे, तो ये ऊपर जाने का बहुत बढ़िया संकेत देता है, कंफर्म संकेत। अब आइए देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस को ये तोड़ा, ये दोनों ये ग्रीन कैंडल ऊपर ने सस्टेन कर गया, नीचे आया। उसके बाद में फिर जो है ये भी तोड़ कर, ये भी तोड़ना चाह रेसिस्टेंस को, ग्रीन वाला क्या ऊपर सस्टेन कर पाया? रुका, ऊपर गया, नहीं गया, रेड बन के नीचे आ गया। 1-2, उसके बाद में देखिए ये तीसरा स्विंग है जो ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, हरा वाला। ये चौथा हरा वाला जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। ये भी जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। ये बिल्कुल नज़दीक आ गया, जाने की कोशिश किया, रेसिस्टेंस को नहीं जा पाया। कंफर्म हो गया, 1-2, 2 जगह नहीं गया, 3 जगह नहीं गया, 4 जगह नहीं गया। तो 4 जगह नहीं गया, तो यहाँ पर अगर ये रेड हमर बन जाता ना इस साइज का, ये जो हमर है ना, ये देखिए ये बहुत बढ़िया हमर है, बहुत बढ़िया हमर है, ये छोटा साइज वाला अगर ऐसा हमर बन जाए रेड कलर में, तब तो आप नीचे के लिए बाय कर लीजिए, कंफर्म आपको बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन वाला में भी आया नीचे, लेकिन ग्रीन वाला पे हमको भरोसा कम रहता है। ये रेड कैंडल अगर यहाँ पे बन गया होता हमर और बाय कर लेते तो कंफर्म आपका काम बढ़िया बन जाता। इसीलिए मैं देखिए मार्का लगा रखा हूँ, ये आपको समझाने के लिए। ग्रीन का हमर भी काम करता है, लेकिन उतना बेहतर काम नहीं करता जितना यहाँ पे रेड का हमर काम करता हो। अगर ये तोड़ करके ऊपर आ जाता रेसिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे ग्रीन के बाद में 1-2 कैंडल कुछ से कुछ उल्टा सीधा बनाता, उसके बाद में ये ऐसा रेड हमर यहाँ बना देता, तो शर्ट से आप नीचे आ जाते, यहाँ पे बाय करके हमर पे बाय करके, रेड हमर पे बाय करके नीचे आ जाते। ये 2 चीज़ मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, अब देखिए वो हम क्या थे, बुलिश से होते होते हम आए बेरिस में थोड़ा सा साइड वेज रहा, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, सपोर्ट तोड़ के ऊपर जा करके सस्टेंड किया, ऊपर नहीं जा पाया। ये कैंडल ऊपर गया रेड वाला, ऊपर नहीं जा पाया। ग्रीन वाला यहीं दम तोड़ दिया, ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे देखिए ये एक हमर बना है, ये सपोर्ट के ऊपर एक ये हमर बना है, रेड वाला बना है ना,
पहले एक ग्रीन वाला बना है, फिर एक रेड वाला बना है। ये रेड वाला हमर बहुत सुटेबल होता है, लेकिन इस पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा ये रनिंग कितना करके आ रहा है ऊपर से। ऊपर से अगर रनिंग करके बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो उसके पास क्षेत्र नीचे जाने का ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कभी कभी तो चला जाता है, कभी कभी नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ऊपर का रनिंग देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये बहुत रनिंग करके नहीं आया, यहीं से चला है, ठीक। ये बहुत रनिंग करके नहीं आया, 2-3 सपोर्ट तोड़ के नहीं आया है, एक ही सपोर्ट अभी तोड़ा है, नीचे आया। अब ये देखिए, ये हामर बना रेड वाला, ग्रीन वाला हामर को छोड़ दिए, ये भी हामर ही है। रेड वाला हामर बना, आप रेड वाला हामर के ऊपर में ऐसे ले लीजिए, और नीचे सेकंड वाला जो हामर के सेकंड वाला बना यहीं पे बाय कर लीजिए, अब बाय करके नीचे आ जाइए। देखिए 20-25 पॉइंट मिल गया, मिल गया। यहाँ तक तो आप बाय करके एग्जिट हो ही सकते थे, 20-25 पॉइंट मिल गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखने का है, ठीक। एक चीज़ और आपको ध्यान रखने का, क्या ध्यान रखने का, ये आप बोलेंगे ये क्या है, ग्रीन वाला कैंडल, ये जो नीचे आया ये रेड कैंडल, उसके बाद में ग्रीन कैंडल क्या है, रिटेस्ट क्या है क्या। तो रिटेस्ट ऐसे नहीं होता है, रिटेस्ट कम से कम फुल बॉडी वाला रिटेस्ट, एक छोटा छोटा 2 कैंडल का, 1 कैंडल का, 2 कैंडल का होना चाहिए रनिंग के मुताबिक। अगर बड़ा रनिंग करके नीचे आ रहा है तो बड़ा रिटेस्ट होगा, यानी कि 4-5 कैंडल का रिटेस्ट होगा, और अगर छोटा रनिंग करके आ रहा है तो 1-2 कैंडल का रिटेस्ट होगा। लेकिन ये तो कोई कैंडल का रिटेस्ट ही नहीं है, ये क्या है, इनसाइड कैंडल है। इन ऐसा कैंडल बन जाता है, इन डिसीजन वाला कैंडल इनसाइड। यहाँ पे हामर भी बन सकता था, रेड हामर, ग्रीन हामर भी बन सकता था, यहाँ पे इन्वर्टर हामर भी बन सकता था। ये इनसाइड कैंडल कहलाता है। ये इनसाइड कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल का पहचान है कि मार्केट और नीचे जाएगा, मार्केट और नीचे जाएगा। आइए एक दो चीज और दिखाता हूँ। ये देखिए बड़ा हमर है, इस पे हम भरोसा नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया हमर है। हमर मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये हमर है, ये छोटा वाला। ये अगर ऐसा यहाँ पे हमर बन जाता तो ये एकदम स्वाभाविक ऊपर मार्केट जाता, बहुत बेहतरीन मार्केट जाता। आइए देखिए, एक हमर ये बना है, ये देखिए, है ना, एक हमर ये बना है, ये हमर ये कहाँ बना है, अब मैं सपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद में ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये देखिए पहला एक बड़ा कैंडल बनाया, बायर को लालच दिया, ऊपर में जा कर के ये देखिए यहाँ रेसिस्टेंस पे एक हमर बना दिया। तो रेसिस्टेंस पे हमर बनाने का कोई वैल्यू नहीं होता है, और वो भी ग्रीन बनाए या रेड बनाए, यहाँ पे कोई वैल्यू इसका नहीं होता है। ये छोटा मोटा कैंडल बना करके यहाँ पे देखिए कोई प्राइज एक्शन नहीं दिया, बड़ा हम ये रेड हमर नहीं बनाया, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है हमको बाय करने का फुट में। कोई करता है तो अपने रिस्क पे करेगा, लेकिन हम लोग के हिसाब से प्राइज एक्शन में वो नहीं बताता। ये इनसाइड कैंडल है, ये इन डिसीजन वाला कैंडल है ग्रीन, उसके बाद नीचे कोई रिस्क लेके लेता है तो ले। यहाँ पर अगर रेड कैंडल बन जाता हमर छोटा सा, तो एकदम धड़ से आप नीचे आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे ग्रीन कैंडल के जो जगह पे एक रेड हमर, छोटा हमर बनता तो बहुत बड़ा मजे की बात थी। आइए, तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मैं दिखाना ये चाह रहा था, ये सपोर्ट पे यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद ये रेसिस्टेंस को तोड़ा, रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद में फिर ये सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे ऐसे यूं घूमते 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 अब ये देखिए इतना बड़ा आपका ये रैली करता 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 यहाँ पे आया है, ये रैली यहाँ पे करता करता आया यहाँ पे। ये देख रहे हैं इन्वर्टर हामर है, इन्वर्टर हामर के भी पहचान है मार्केट को नीचे लाना, लेकिन मार्केट को नीचे लाना इस पे हम कम भरोसा करते हैं। यहाँ पे हैमर बन जाता रेड वाला तो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऊपर और नीचे देखना पड़ेगा। अब एक दो चीज़ और मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह का कैंडल अगर बनता है, अब ये साइड बेज हो गया, देखिए ये आपका
हाँ पहले यहाँ आइए, देखिए ये आपका यहाँ से ओपनिंग होकर ऊपर गया, 10 तारीख का कैंडल है, ठीक है जी। ये फिर अपना आमड़ तामड़ बनाया, नीचे आया, कोई इंटरेस्टेड नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आए नीचे, आए नीचे, आए फिर नीचे आए, ये 9 तारीख है आपका, ये तोड़ करके सपोर्ट तोड़ करके नीचे आया, चलो अच्छी बात है, आ गया जी, आ गया जी, आ गया। यहाँ पे फिर रिटेस्ट किया, ये देखिए यहाँ पे ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में ये आया नो इंटरेस्टेड, कोई प्राइज एक्शन बना के नहीं आया तो नो इंटरेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिसीजन वाला कैंडल बना दिया, उसके बाद में ये बड़ा बड़ा हमर बना करके ये बड़ा बड़ा कैंडल बना के जाने लगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे बड़े बड़े कैंडल में कभी मत फंसिए, बड़े बड़े कैंडल में फंसेंगे तो आपका लालच और बढ़ता जाएगा और आप जाते जाएंगे। अब ये देखिए ये हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है जी, आज का मार्केट का हमारा ये रेसिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन रेसिस्टेंस के नीचे रह गया। ये रेसिस्टेंस तोड़ने का नीचे आया, दोनों बराबर हो गया, ये दोनों क्या हम हमर है, ये एक ग्रीन हमर, ये एक रेड हमर। ग्रीन हमर का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन रेड हमर का मतलब है। लेकिन ये थोड़ा सा और छोटा हमर बनना चाहिए था, थोड़ा सा और बॉडी छोटा होता तब जाके बहुत बढ़िया काम करता। ये देखिए फिर भी हमर हमर है, रेड वाला रेसिस्टेंस पे बना है। ये धीरे धीरे यहाँ साइड पे जो करके आया, फिर ये देखिए आया, दिया जगह आपको, कमाई दिया आपको, यहाँ तक दिया, 20-30 पॉइंट दिया आपको। ये हमर जो रेड वाला हमर जो है ग्रीन वाला हमर के साथ बना है, लेकिन ये रेड वाला हमर अगर थोड़ा बॉडी का और छोटा होता ना तो कन्फर्मेशन और ज़्यादा मिलता, और शरीर में दिमाग में लगता कि नहीं बहुत सॉलिड चीज़ मिल गया। लेकिन ये हमर थोड़ा बड़ा बना दिया, बड़ा बनाने के बाद में थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, और नहीं रिस्क ले सकते हैं तो मत लीजिए। छोटा हमर अगर रेट बनता तब रिस्क हमारे तरफ से कन्फर्म था। फिर भी अगर ये रेट हमर बनाया रेसिस्टेंस पे तो नीचे आएगा, तोड़ मरोड़ करके जैसे तैसे करके आएगा, आएगा। ये देखिए आया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक बार ये वाला कैंडल कोशिश किया इस रेसिस्टेंस को तोड़ने का, इस रेसिस्टेंस को तोड़ने का ये वाला कैंडल कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया। ये वाला भी ग्रीन कैंडल कोशिश किया, नहीं जा पाया, नीचे रह गया। ये वाला रेड कैंडल जाने कोशिश किया ऊपर, नहीं जा पाया। 1 2 3 तीन जगह बायर कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर अभी कमजोर अवस्था में है सेलर से, तभी तो ये रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा। अब आइए फिर यहीं पे आइए घूमना शुरू किया, ये यहाँ पे घूमता 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 यहाँ पे फिर आकर के एक बार रेसिस्टेंस को तोड़ा है, देख रहे हैं, फिर एक बार रेसिस्टेंस को तोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बना है, रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद ऊपर गया। आप कॉल में बाय कर लेते तो आप फंस जाते ना, इसीलिए कहते हैं बिना रिटेस्ट का बाय मत कीजिए। रेसिस्टेंस के ऊपर रिटेस्ट करने दिया और एक छोटा सा ग्रीन हमर बनने दीजिए, उसके बाद में आप जा करके कॉल में बाय कीजिए, वरना इंतजार कीजिए। दिन भर में 1-2 बार आपको मिल जाएगा सेटअप, जो मैं बता रहा हूँ 1-2 बार मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। हड़बड़ 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 हर एक कैंडल पे जो है ना बाय या सेल करते रहोगे तो आप फंस जाओगे, आपका मार्केट से निकलना तय है। आइए घूमते 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 ये देखिए, ये वाला भी इसको ये नहीं तोड़ पाया, ये नहीं तोड़ पाया, ये नहीं तोड़ पाया, लेकिन ये तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ने के बाद में सस्टेन नहीं किया, ऊपर रुका नहीं। कैसे नहीं रुका कि रेड कैंडल तुरंत बना दिया नीचे। अब रेड कैंडल बना दिया तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि मैंने बताया कि फुल बॉडी वाला जो रेड कैंडल है ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है, छोटा कैंडल बनना चाहिए हमर रेड में, तब वो ज़्यादा पसंददायक होता है, ठीक है। अब आइए ये एक ग्रीन वाला हमर बना, एक रेड वाला हमर बना, आप बाय कर सकते थे इस हमर पे, रेड वाला हमर पे पुट के लिए, लेकिन हमको थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है छोटा हमर। अब आइए ये देखिए बीच वाला, ये जो इंडिसीजन कैंडल है ना, ये नीचे आने का संकेत देता है कि मार्केट नीचे आएगा, चाहे ग्रीन में हो चाहे रेड में हो। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया हमर बना, ये देखिए, ये देखिए, ये हमर पसंद है। ऐसा हमर ये यहाँ पे बनता नहीं, यहाँ पे तो मस्त होता है। ये जो हमर है ना, ये वाला छोटा हमर
ये ऐसा हमर अगर आपको रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा हो और ऐसा हमर बना दे, तब समझिए मार्केट कंफर्म आपको 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट दे देगा। ये देखिए ये हमर बनाया। आइए, हालांकि ये कैंडल बहुत बड़ा बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हमर बनेगा, ऐसा छोटा हमर बनेगा तो इतना बड़ा बड़ा कैंडल आपको मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा कैंडल। ये तो कभी कभी जो न कैंडल बन जाता है बड़ा, आपका भाग्य है, बन गया वो अलग बात है। इतना बड़ा का तो हमको उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमको ये उम्मीद थी कि इस कैंडल पर अगर हम बाय करते हैं तो कम से कम ये सपोर्ट तक तो हम लेंगे, 10 15 पॉइंट हम इस सपोर्ट तक लेंगे। दूसरा कैंडल ये तुरंत ऊपर गया ही नहीं, बनना शुरू हो गया, नीचे रेड बनना, तो चलते रहिए रनिंग में, जहाँ तक आ जाए, जहाँ तक आ रहा आने दीजिए, आने दीजिए। ये देखिए यहाँ निकल सकते थे, यहाँ निकल सकते थे, यहाँ निकल सकते थे, जहाँ मर्जी वहाँ निकल जाते, समझ गए। तो ये कैंडल जो है ना, ये वाला रेसिस्टेंस के तोड़ने के बाद अगर ऐसा छोटा हमड़ बना दे यहाँ पे, और या रेसिस्टेंस के पर ये हमड़ बना दे, तो नीचे आने का भरपूर संकेत मिलता है। तो दोस्तों ये आपका बेरिस ट्रेंड भी बता दिया, साइडवेज भी बता दिया, और आपको कहाँ किस बात पे किस हमड़ पे खरीदना है पुट में, या किस हमड़ पे कॉल में खरीदना है, तो ये भी बता दिया। आगे वाला वीडियो जो आने वाला है डिप पे बताऊंगा कि किस डिप पे बाय करना चाहिए, किस डिप पे नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उस सब पे मैं अगला वीडियो देने वाला हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप को नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।